नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2021 से जो रिजल्ट बन रहे हैं उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि आखिरकार प्राइवेट छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट छात्रों के लिए बड़ी दिक्कतें, जो ये प्रमोशन हो रहा है इससे जहाँ रेगुलर बच्चों को आराम मिल रहा है, वहीं प्राइवेट बच्चों के लिए एक खतरनाक दिक्कत सामने आ रही है। अब क्या होगा प्राइवेट छात्रों का? क्या सच में उन्हें परीक्षा देनी ही होगी? आखिर क्या है मार्किंग फार्मूला प्राइवेट छात्रों के लिए? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस न्यूज़ में जानेंगे। आपको क्या करना है, इस न्यूज़ को अंत तक देखना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ जो भी आपकी दिक्कतें हों कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। आइए इस न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिरकार ये न्यूज़ क्या है। निजी सीबीएसई छात्रों का कहना है कि नई योजना उन्हें नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं या किन्हीं कारणवश वो रेगुलर ना हो पाए हों, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आखिरकार जो मार्किंग फार्मूला बना है वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। निजी कार्यक्रम में छात्र वे हैं जो किसी भी स्कूल में नामांकित नहीं होते हैं, लेकिन कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई के साथ पंजीकृत होते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ 19 जून यानी कल आई थी, दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास। ये मुद्दा अब बहुत बड़ा बन चुका है कि आखिरकार प्राइवेट बच्चों की मार्किंग स्कीम क्या होगी। अगर उन्हें पेपर लेने के लिए कहा जा रहा है तो पेपर कब होंगे, क्या पता उनका सत्र लेट ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, इस न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़कर सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लिखा हुआ है, सीबीएसई के निजी या पत्राचार कार्यक्रम में नामांकित कक्षा 12 के छात्रों और दूसरी बार कंपार्टमेंट टेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों ने उनके लिए परीक्षा आयोजित करने के बोर्ड के फैसला का विरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ये कह रहा था कि हम जब हालात सुधर जाएंगे तो निजी या प्राइवेट छात्रों के एग्जाम ले लेंगे, लेकिन इसका विरोध बहुत से बच्चे कर रहे हैं। जो बोर्ड ने एक फैसला दिया है उससे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर परिस्थितियां नॉर्मल ना हुई तो तब क्या होगा? उस हालत में बोर्ड ने कोई ऑप्शन नहीं रखा है। ऐसे में उन बच्चों की पढ़ाई चौपट भी हो सकती है। यहां तक कि गुरुवार को नियमित छात्रों के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन नीति की घोषणा की है। शुक्रवार को निजी कार्यक्रम में कई छात्रों ने कहा है कि निर्णय उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाल देता है और वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंड की मांग करता है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट छात्रों ने कहा है कि जो रेगुलर के लिए नियम निकाला गया है या वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति निकाली गई है वो उनके लिए सही है, ना कि प्राइवेट बच्चों के लिए, क्योंकि इससे उनका भविष्य अनिश्चितता में पड़ सकता है और उनके नंबर भी खराब आ सकते हैं। एक निजी सीबीएसई कक्षा 12 के उम्मीदवार 18 वर्षीय शाश्वत आनंद ने कहा है, हम कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि स्थिति अनुकूल हो जाएंगी परीक्षा के लिए? यदि बोर्ड ने नियमित छात्रों के लिए परीक्षा रद्द कर दी है तो हमें समान उपचार क्यों नहीं मिलता है? कक्षा 12 के परिणाम घोषित होते ही अधिकांश विश्वविद्यालय प्रवेश शुरू कर देंगे, तब हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा तो रिजल्ट हमारे हाथ में होगा नहीं। निजी कार्यक्रम में छात्र वे हैं जो किसी भी स्कूल में नामांकित नहीं होते हैं, लेकिन कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के लिए वे सीबीएसई के साथ पंजीकृत होते हैं। पिछले साल लगभग 30,000 ऐसे छात्रों को कक्षा 12 सीबीएसई परीक्षा के लिए पंजीकृत किया गया था। जिन छात्रों को दूसरे कंपार्टमेंट टेस्ट के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है उन्हें सीबीएसई के नए कक्षा 12 मूल्यांकन फार्मूले से भी बाहर रखा गया है। ऐसे में उनका क्या होगा? जिन्होंने परीक्षा में बैठने के लिए इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरे थे उनका आखिरकार क्या होगा? पिछले साल 29,000 छात्र अपने स्कोर में सुधार करने के लिए कक्षा 12 की परीक्षा में शामिल हुए थे। इस बार भी होते, लेकिन परीक्षाएं ही रद्द हो गई। तो ऐसे में उनका क्या होगा? जो कंपार्टमेंट जोन में होंगे या फिर जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो प्रत्येक बोर्ड के सामने है, चाहे फिर वो सीबीएसई हो, यूपी हो, एमपी हो, चाहे जहां का बोर्ड हो, उसके सामने यही सवाल है कि आखिरकार हम प्राइवेट बच्चों को कैसे पास करें, या उनके एग्जाम भी लेते हैं तो किस समय लें ताकि उन्हें नुकसान भी ना पहुंचे। इसमें आगे लिखा हुआ है, हर साल कार्यक्रम में नामांकित छात्र नियमित छात्रों के साथ परीक्षा देते हैं और उनके परिणाम एक साथ घोषित किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। बाल अधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता अनुभव श्रीवास्तव सहाय, जिन्होंने पहले महामारी के कारण सभी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और इसके साथ साथ शुक्रवार को ट्वीट किया था कि वह अन्य वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में निजी और कंपार्टमेंट छात्रों की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर करेंगी। ये उन्होंने कहा था। सीबीएसई के लिए स्वीकृत तंत्र में 30-30-40 फार्मूला शामिल है, जो सिद्धांत के लिए स्कोर पर व्यवस्थित करने के लिए पिछली 3 परीक्षाओं 12 प्री बोर्ड, 11 फाइनल और 10वीं की बोर्ड में जो भी छात्र का प्रदर्शन होगा उसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ये उनका परीक्षा का घटक है। हालांकि सीबीएसई ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि निजी, पाराचर और दूसरे मौके के कंपार्टमेंट उम्मीदवार आदि के लिए जब भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो बोर्ड द्वारा उनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन ऐसा नामुमकिन है।
इसके बाद इसी में लिखा हुआ है, कई छात्रों ने शुक्रवार को हैशटैग कैंसिल सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम चलाया है और उसके साथ कई ट्वीट किए हैं। जैसा कि पहले रेगुलर छात्रों ने किया था, वैसे इस समय प्राइवेट छात्र कर रहे हैं और वो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रतीक राघव एक कक्षा 12 का बच्चा है, उसने ये चीज़ कही थी। 19 वर्षीय शशांक सिंह ने क्या कहा, जिन्होंने पिछले साल 12वीं की पूरी कक्षा की थी लेकिन इस साल सुधार परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। शुक्रवार को सीबीएसई के प्रीत विहार मुख्यालय में एक अपील दायर की है। उन्होंने पत्र में कहा, चूंकि सीबीएसई नियमित छात्रों के परिणाम निजी छात्रों के लिए घोषित करने से पहले घोषित करेगा, इसलिए विश्वविद्यालय उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे जिनके पास उनके परिणाम है। कृपया निजी छात्रों को प्रवेश लेने के लिए समान अवसर प्रदान करें। यानी कि सीबीएसई के उन प्राइवेट छात्रों का यह कहना है कि आखिरकार उन्हें भी रेगुलर बच्चों के समान माना जाए और उन्हें भी पास होने का मौका दिया जाए ताकि वो भी आगे एडमिशन प्राप्त कर सके और अपना करियर बना सके। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा है कि बोर्ड इसका हल निकालने की कोशिश करेगा। हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और इन छात्रों के अनुकूल हम परिस्थितियां लाएंगे, उनके अनुकूल ही हम कोई निर्णय लेंगे। संयम भारद्वाज जी ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि हम उनके हित में रखते हुए कोई भी फैसला लेंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि इस पर फैसला बहुत जल्द आने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको अपडेट कर दें कि कई बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि प्राइवेट छात्रों के एग्जाम को रद्द किया जाए। अब देखिए इस पर क्या निर्णय होता है, ये तो समय के साथ पता लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।